मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. नशा मुक्त बिहार के लिए जमकर दौड़ा दरभंगा। 10 किलोमीटर दौड़ में बालक वर्ग में दिलखुश दास एवं बालिका वर्ग में शारदा सिन्हा ने मारी बाजी। 5 किलोमीटर दौड़ में बालक वर्ग में मनीष कुमार एवं बालिका वर्ग में आरती कुमारी ने मारी बाजी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता को बनाए रखने के लिए स्थानीय नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में 10 किलोमीटर बालक बालिका वर्ग तथा 5 किलोमीटर बालक बालिका वर्ग का मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम लहेरिया सराय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित दर्शकों के बीच मनोरंजन के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश संचारित किया गया। उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने मैराथन के पूर्व प्रतिभागी एवं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मद्य निषेध एवं नशा मुक्ति के प्रति राज्य सरकार संकल्पित है और यह तभी सफल होगा जब यहाँ के सभी नागरिकों की उसमें उत्साह के साथ बराबर की भागीदारी होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान की अंधेरे में कराई गई लैंडिंग। मुसाफिर तो सुरक्षित उतर गए, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। भले ही मुसाफिरों ने राहत की सांस ली लैंड होने के बाद, लेकिन क्या इतना बड़ा रिस्क लेना सही था? यह बड़ी खबर, चौंका देने वाली खबर दरभंगा एयरपोर्ट से है। दरभंगा एयरपोर्ट पर पहली बार अंधेरे में विमान की लैंडिंग कराई गई है। लैंडिंग तो सुरक्षित हो गई, मुसाफिरों ने राहत की सांस भी ले ली, लेकिन सवाल बड़ा यह खड़ा हो गया है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की आखिर जरूरत क्या थी। दरभंगा एयरपोर्ट पर यह खबर विमान की लैंडिंग को लेकर है, जो रात के अंधेरे में हुई है। दिल्ली से यात्रियों को लेकर देर शाम पहुंचे स्पाइस जेट के विमान की पहली बार अंधकार में दरभंगा हवाई अड्डे पर लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग तो सुरक्षित रही, इसे लेकर यात्रियों ने राहत की सांस भी ले ली। मंगलवार को यह खबर है, दिल्ली से दरभंगा पहुंचने वाला विमान निर्धारित समय से करीब 3 घंटे की देरी से दरभंगा पहुंचा। बताया जा रहा है कि जहाज शाम करीब 6 बजे यहां आया। इस बीच पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। दरभंगा एयरपोर्ट पर अंधेरे में विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से विशेष परमिशन लेकर और एयरफोर्स के सहयोग से स्पाइस जेट के इस विमान को सफलतापूर्वक तो लैंड करा दिया गया। विमान सुरक्षित रूप से दरभंगा हवाई अड्डे पर उतर भी गया। यात्री भी खुश रहे। वहीं एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को बैठाकर विमान फिर से टेक ऑफ भी कर गया। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है। जानकारी के अनुसार रात में विमानों को लैंड कराने या टेक ऑफ करने की सुविधा दरभंगा हवाई अड्डे पर अब तक डेवलप नहीं हुई है। निर्धारित समय से काफी लेट हो जाने के कारण मुसाफिरों के आक्रोश से बचने के लिए स्पाइस जेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से विशेष अनुमति ली। इस संबंध में हवाई अड्डे पर कोई अधिकारी कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है, किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अंधेरे में हुए विमान की लैंडिंग आखिर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। यह लैंडिंग तो सुरक्षित रही, टेक ऑफ भी सुरक्षित रहा, लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाता तो? आत्मिक ऊर्जा से असंभव को संभव बनाते हैं दृष्टि दिव्यांग, बोले कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा। दृष्टि दिव्यांग होते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी। दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट के विकास में करूंगा हर संभव सहयोग। उक्त बातें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने संस्कृत विश्वविद्यालय के क्रीड़ांगन में
क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार द्वारा आयोजित नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का उद्घाटन करते हुए कहीं। मुख्य अतिथि शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कहा कि क्रीड़ा से ही किसी भी मैदान की सही उपयोगिता होती है। साथ ही डॉक्टर झा ने दिव्यांगों के प्रति महाराजा अधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की अकल्पनीय संवेदनशीलता की चर्चा करते हुए कहा कि दृष्टि दिव्यांगों के इस क्रिकेट से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती होगी। विशिष्ट अतिथि प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने ऐसे आयोजनों में अपनी ओर से हर संभव मदद करने की वचनबद्धता दोहराई। संयोजक उज्जवल कुमार ने अपने उद्बोधन के क्रम में 17 दिसंबर 2017 को दरभंगा पुअर होम परिसर में आयोजित पहले दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट के संस्मरणों को साझा किया। आगे उन्होंने बताया कि समाज के विभिन्न तबकों के सहयोग से ही लगातार इस क्रिकेट का विकास हो रहा है। विषय प्रवेश के क्रम में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के महासचिव राकेश किरण ने इस ट्रॉफी को नागेश नाम की सार्थकता पर विस्तार से चर्चा की। उपाध्यक्ष अजय कुमार चौरसिया ने सरकार से दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट को सरकारी संबद्धता देते हुए और अधिक समृद्ध बनाने की मांग की। बड़े ही फख्र की बात है कि विगत कई वर्षों से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय के खेल मैदान में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं तो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है बड़ी ही सक्रियता से भाग लेते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 50 से अधिक बच्चे आ रहे हैं। आज पहला दिन है, थोड़ी संख्या जरूर कम है। हम लोग संख्या बल को नहीं जानते, हम लोग स्पिरिट को जानते हैं। जिस स्पिरिट से हमारे बच्चे आगे करके बढ़ रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बात है, ये गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय कुलपति महोदय जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान है उनका पदार्पण हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला है बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सूरदास जी लोग जो इस प्रकार का खेल में भाग लेते हैं, स्वयं स्वावलंबी बनते हैं, बड़ी हर्ष की बात है। और इस प्रकार के क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है ही, और बौद्धिक विकास भी इससे होता है। और ये लोग भाग लिए हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। इस प्रकार ये लोग उद्यत रहें और इतनी संख्या में यहाँ जुटान हो रहा है, बहुत हर्ष की बात है। इन लोगों को एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। कल दिन में 12 से 1 के बीच में आवेदन लेकर के मैं पहुंचा था। सर ने 10 सेकंड की भी देरी नहीं की होगी, निःशुल्क हम लोगों को यह मैदान पूर्व की भांति उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हम लोग करतल ध्वनि से सर का धन्यवाद करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। मनाइए त्योहार अपने सबसे पसंदीदा ब्रांड के साथ, वह भी आकर्षक ऑफर के बीच। किलर एक्सक्लूसिव शोरूम, गामी डिपार्टमेंटल के सामने, मसरफ बाजार, सुभाष चौक, दरभंगा। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, ट्राउजर, ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट, ब्लेजर और एसेसरीज। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Manipal International School, Ekmi Ghat, Ballopur, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Scholarships for meritorious students, a special offer for girls. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratories, separate kindergarten area. Admission open. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के पुनः जिलाध्यक्ष बनने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बालेंदु झा बालाजी का अभिनंदन समारोह किया आयोजित। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के दोबारा जिलाध्यक्ष बनने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल के आवास पर बालेंदु झा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। युवा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से फूलमाला के साथ मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मिथिला पेंटिंग से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन किया। अभिनंदन के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने शीर्ष नेतृत्व के साथ दरभंगा के सभी जनप्रतिनिधियों और विशेषकर दरभंगा के सांसद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने दोबारा अध्यक्ष पद को अपने पूरे युवा मोर्चा परिवार को समर्पित करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना बाढ़ में सेवा कार्य किया और सभी संगठनात्मक कार्यों और चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाई, आज उसी का परिणाम है कि पार्टी ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है। इस संबंध में बताते हुए स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष बालेंदु झा का नेतृत्व और मार्गदर्शन रहा है, हम सभी का सौभाग्य है कि पार्टी ने पुनः उन्हें मौका देकर संगठन को और मजबूत करने का कार्य किया है। दरभंगा नगर वार्ड 12 के पार्षद युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश महासेठ ने इस अवसर पर कहा कि बालेंदु झा ने हम सबों को परिवार के सदस्य की तरह जोड़कर संगठन कार्य को सिखाया भी और इस लायक बनाया कि आज हम लोग निगम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युवा मोर्चा के महामंत्री संगीत शाह ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए इस फैसले के लिए अपनी पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह का संचालन जिला मंत्री युवा मोर्चा रवि प्रकाश झा ने किया। इस अभिनंदन समारोह में आशीष चौधरी, रवि चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम झा, विद्या यादव, शशिभूषण चौधरी, नेहरू जी, आयुष यादव, मणिभूषण राजू, कौशल कुमार, राजू मंडल, संजय कुमार, संजीत मिश्रा, अंकित झा आदि युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे बालेंदु झा बालाजी भाई साहब का आज जो है पुनः जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत भाजपा परिवार के तरफ से मेरे दरवाजे पर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें सभी भाजपा परिवार के सदस्य उपस्थित थे। हम लोगों ने उनके कार्यकाल में 3 साल में जो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ उसका साधुवाद देने के लिए आज उनको दरवाजे पर आमंत्रित किए थे और सभी भाजपा परिवार के सदस्य अपने दिल से उन्हें साधुवाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई गजेंद्र भाई को दिल से अभिनंदन कर रहे हैं कि आज पूरे युवा मोर्चा के टीम को एकत्रित कर आज हमारे बड़े भाई बालेंदु झा का पुनः रिपीट का ये तो ऐसा पहला मोर्चा है जो रिपीट होकर आए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूं कि हमारे गार्जियन सम्मान जिसकी हम लोग को चाहत थी और तमन्ना भी था दिल से कि हम ये फिर रिपीट करें और इनके कार्यकाल को जो हम 3 साल इनके साथ जो बिताए हैं ये तो संगठन को मजबूत किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें जो जुड़े हुए थे संगठन से, जो सदस्य थे, छोटा हो बड़ा हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये अपने मजबूत किए हैं। हम लोग भी जब इनसे जुड़े हुए थे तो राजनीति का हमको ही नहीं पता था कि राजनीतिक होती क्या है। ये हम लोग को बताए कि स्वच्छ राजनीति क्या होता है। सबसे पहले तो हम अपने पूरे भाजपा दरभंगा परिवार को इस अभूतपूर्व अभिनंदन कार्यक्रम के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे और साथ ही पुनः युवा मोर्चा दरभंगा जिला के अध्यक्ष पद पर मुझे जगह देने के लिए दरभंगा जिला के अध्यक्ष, अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने दरभंगा के माननीय सांसद महोदय को पूरे अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने पुनः हमारी टीम पर विश्वास जताया है। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि पिछली बार जो हम अध्यक्ष बने थे तो बालेंदु झा अध्यक्ष बने थे और तब मैंने अपना यह परिवार बनाया था, लेकिन इस बार जो मैं अध्यक्ष बना हूँ वो बालेंदु झा अध्यक्ष नहीं बना है। वो इस 3 साल में कोरोना, बाढ़, विधानसभा चुनाव
पंचायती चुनाव और विभिन्न सेवा और ही संगठन के कार्यक्रम करके, सेवा और संगठन के कार्यक्रमों को करके जो उन्होंने हमारे युवा मोर्चा के परिवार ने जो अपनी कार्यक्षमता, कार्यशैली दिखाई है, उस कार्यशैली पर मुझे यह अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। बालेंदु झा के चेहरे पर यह दायित्व नहीं मिला है, इसीलिए यह अध्यक्ष पद को पुनः प्राप्त करने को मैं अपने पूरे परिवार को समर्पित करता हूं, अपने आप को नहीं। दरभंगा प्रेक्षागृह में डीएम ने की बीएलओ के कार्यों की समीक्षा। दरभंगा प्रेक्षागृह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के वैसे मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ के कार्यों यथा जिन्होंने अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं का एक भी फॉर्म 6 संग्रहित नहीं किया है, इनकी समीक्षा की गई। उक्त अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार के साथ साथ उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, भूमि सुधार उप समाहर्ता दरभंगा एवं बिरौल, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं अन्य पदाधिकारीगण के साथ साथ लगभग 300 बीएलओ उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता के संबंध में विस्तृत से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले सभी बीएलओ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन में यदि उनके कार्य में सुधार नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु आयोग को सूचित कर दिया जाएगा। आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज खास आपके लिए महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे। 27 नवंबर को पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का किया जाएगा आयोजन। प्राचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा बताया गया कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा रोजगारोन्मुखी पहल की ओर एक कदम बढ़ाते हुए 27 नवंबर 2023 सोमवार को सुबह 9 से अपराह्न 5 बजे तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा परिसर में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त मेले में विभिन्न जिलों, राज्यों के प्रतिष्ठानों, नियोक्ता यथा नोएडा के डिक्सन, हैदराबाद के शेनाइडर, बेंगलुरु के विस्ट्रॉन, जमशेदपुर के टाटा मोटर्स, हैदराबाद के डीमार्ट, तमिलनाडु के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि कंपनियों द्वारा सरकारी एवं निजी आईटीआई से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों 10+2 पास, स्नातक डिप्लोमाधारी, पीएमकेवीवाई, डीडीयू, जेकेवाई आदि समेत NSQF से चुने गए पाठ्यक्रम के सभी विद्यार्थी एवं 8वीं पास न्यूनतम अर्हता वाले सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन कराते हुए चयन किया जाना है।